तेज खबर पैनी नजर। चुनाव का सियासी शुक्रवार। आज यूपी में अमित शाह योगी का धुआंधार प्रचार, तो वहीं पंजाब में केजरीवाल का शांति मार्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन, साथ ही बीजेपी जन विश्वास यात्रा के दौरान जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर छापा, टैक्स एजेंसियों ने की छापेमारी। परफ्यूम कारोबारी है समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन। अखिलेश यादव की मौजूदगी में पुष्पराज जैन ने लॉन्च किया था समाजवादी इत्र। पुष्पराज जैन के 3 ठिकानों पर छापेमारी जारी। बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान पुष्पराज जैन ने कहा था, यूपी में नहीं है कारोबारी माहौल। श्रीनगर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन, 3 और आतंकी ढेर। बीते 24 घंटे में 9 दहशतगर्दों का सफाया। मुठभेड़ के दौरान 4 जवान भी हुए घायल। पुलिस अधिकारी ने दी इसकी जानकारी। चारों जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ओमिक्रॉन ने लगाई लंबी छलांग। महाराष्ट्र में 198 केस के साथ देश में नए वेरिएंट का आंकड़ा 1100 के पार। कोरोना के मामलों को बढ़ता देख केंद्र ने कसी कमर। दिल्ली समेत 8 राज्यों को पहले से दी है तैयार रहने की नसीहत। दिल्ली की बसों में यात्रियों की संख्या सीमित करने पर भड़के लोग। सड़क पर लगाए लंबा जाम। पाबंदियों से खासा परेशान है लोग। चेन्नई में भारी बारिश से मची तबाही। करंट लगने से 3 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न। घंटों तक लगा लंबा जाम। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। भारी बारिश के चलते चेन्नई मेट्रो ने यात्रियों को दी सुविधा। तय समय से 1 घंटे ज्यादा चालू रही सेवाएं। दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में फहराया था तिरंगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश धनखड़ ने ध्वजारोहण करते समय नेताजी को याद किया। फिर डराने लगा कोरोना का कहर। कोविड के एक्टिव मामलों में हुई बढ़ोतरी। ओमिक्रॉन बन सकता है तीसरी लहर की वजह। दिल्ली में 46% सिर्फ ओमिक्रॉन के मामले। दिल्ली में लगाया येलो अलर्ट। दिल्ली मेट्रो पर दिखने लगा कोरोना का इफेक्ट। अब एक कोच में सिर्फ 25 यात्री कर सकेंगे सफर। 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री ही कर पाएंगे ट्रैवल। वित्त मंत्री ने की राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक। राज्यों ने केंद्र कर से ज्यादा पैसे की मांग की। महंगाई से निजात दिलाने की मांग की। कहा, एमएसपी पर खरीदी जाए सभी फसल। पानीपत में मेयर ने रैन बसेरों का किया औचक निरीक्षण। रैन बसेरों में पाई गई खामियां। अधिकारियों और कर्मचारियों को हालत सुधारने के दिए दिशा निर्देश। सिरसा में कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आज। गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में होगी बैठक। स्थानीय पंचायत भवन में होगा आयोजन। रतिया में ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन अलर्ट। 1 जनवरी से नए नियम होंगे लागू। वैक्सीन की दोनों डोज लगाना हुआ अनिवार्य। सार्वजनिक स्थानों में बिना मास्क के नहीं होगी एंट्री।
चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। कहा 96% लोगों को लगी कोरोना की पहली डोज। अब जल्द से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। कहा 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। हरियाणा में 96% लोगों को वैक्सीन की लगी पहली डोज। बयाना में गांव कनावर में मातम में बचा जश्न का माहौल। शोभ यात्रा में शामिल युवक की करंट लगने से हुई मौत। डीजे की गाड़ी में सवार युवक हाथों से उठा रहा था तार। नए साल के जश्न पर नए वेरिएंट का ग्रहण। झज्जर में नए वेरिएंट की आशंका के चलते पुलिस ने चलाया अभियान। नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जुलाना में प्रशासन ने विवादित दुकानों पर चलाया पीला पंजा। ग्राम पंचायत और लोगों के बीच चल रहा है विवाद। कहा प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में की कार्रवाई। कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने की शिरकत। कष्ट निवारण समिति में आई 16 शिकायतें। मौके पर 13 शिकायतों का किया गया निपटारा। पानीपत में वैक्सीन लगवाने भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। डिप्टी सीएमओ ने दी इसकी जानकारी। 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाने की तैयारी। मिड डे मील वर्कर्स का हल्ला बोल। कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मौलिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। वेतन बढ़ाने की कर रहे मांग। कोरोना के बीच सोनीपत पुलिस अलर्ट। 31 दिसंबर के जश्न पर लगाई रोक। लोगों से पारिवारिक पार्टी करने की अपील। नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई। बरनाला के तपा में भूमि विवाद। पुलिस और स्थानीय बस्ती के लोग आमने सामने चले ईंट पत्थर। फायरिंग में एसएचओ घायल। उपायुक्त ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। बिना मास्क लगाए पार्टी में शामिल हुए उपायुक्त प्रदीप दहिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पार्टी मनाने का फोटो। दूसरों को मास्क लगाने की नसीहत देते हैं उपायुक्त। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर पैनी नजर। क्रेमाफिन दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। – 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान। 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन। 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में। 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा। हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर पैनी नजर। एडमिशन में आनाकानी कर रहे निजी स्कूल। 134A के तहत एडमिशन नहीं दे रहे स्कूल। कहा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन। अभिभावकों को एडमिशन के लिए लगाने पड़ रहे चक्कर। बरेली में आज पहुंचेगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। जनता को भी करेंगे संबोधित।
रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर सीएम योगी 850 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सीएम के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां। अलीगढ़ में सपा के नेताओं ने जन विश्वास रैली का किया विरोध। अमित शाह के खिलाफ जताई नाराजगी, तो वहीं बीजेपी के विरोध में लगाए नारे। बहराइच पहुंची समाजवादी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा। इस दौरान यात्रा का हुआ समापन। 74 जिलों का भ्रमण करने के बाद पहुंची थी बहराइच। यूपी में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, प्रशासन की बड़ी चिंता। राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े पहुंचे 200 के नजदीक, तो वहीं राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 645। वाराणसी में वंचितों के संपूर्ण अधिकारियों को लेकर 2 जनवरी को होगी महारैली। सरदार सेना करेगी महारैली का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रहेंगे मौजूद। औरैया में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। न्यू ईयर के जश्न को लेकर बढ़ाई सुरक्षा। पुलिस अधीक्षक ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की लोगों से की अपील। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में हुआ हंगामा। कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राफ्ट मैन कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। किसान मोर्चा और पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद सुनील पाल तोमर। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से कराया अवगत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। अलीगढ़ में पुलिस ने चलाया वंचित अभियुक्त गिरफ्तारी अभियान। बदरा अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर मारपीट गुंडा एक्ट के साथ हुई कई मुकदमे दर्ज। चंदौली में धान खरीद न होने से किसानों में रोष। गुस्साए किसानों ने किया रोड जाम। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी चुनाव समय पर करवाने के लिए सभी दल तैयार। कहा तारीखों का ऐलान होगा 5 जनवरी के बाद। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा पहुंचे लोक भवन। लोक भवन पहुंचकर मुख्य सचिव का कार्यभार किया ग्रहण। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे अलीगढ़। अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा सपा के शासन में था भाई भतीजावाद। बीजेपी सरकार में जनता खुश है। राजस्थान में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सामने आए 252 नए मामले। प्रशासन विभाग की बड़ी चिंता। पाली में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहा घोटाला। इसको लेकर मारवाड़ जंक्शन में ग्रामीण का विरोध प्रदर्शन। ग्राम विकास अधिकारी पर घोटाले के लगाए आरोप। ग्रामीणों ने मारवाड़ विधायक को सौंपा ज्ञापन। बयाना में पेंशन न मिलने से परेशान दिव्यांग ब्रिजेश कुमार। पिछले 7 महीने से नहीं मिल रहा पेंशन। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर। पीड़ित शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई सुनवाई। बयाना में अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग। सिलिकोसिस बीमारी से आए दिन हो रही मौतों को लेकर गंभीर। सप्ताह में 3 दिन होगी मरीजों की स्कैनिंग। परीक्षण करने के बाद किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। जयपुर में आरएएस, आईपीएस और अकाउंट सर्विस के अधिकारियों की बैठक। फाउंडेशन कोर्स को लेकर ओटीएस में खास कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे मौजूद। 8 अप्रैल तक खुलेगा फाउंडेशन कोर्स।
अब रुक करते हैं